सुने जरा। जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो खुदा के लिए ना पिए। मेरे से तजर्बा करें, मुझे बीमार हो गया हूँ सिगरेट की वजह से। आप लोग को रिक्वेस्ट की जाती है, अल्लाह के ना तो सिगरेट ना पिए, जो भी लड़के आजकल के पी रहे हैं। देखें, इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, वो आपको हैरान कर देगी, वो आपको हैरान कर देगी। देखें वो सिगरेट जिसका वो जिक्र कर रहे थे, और वो जो साहब थे वो नन अदर देन, उन्हें जिगर का कैंसर था एंड इट इज एसोसिएटेड विद लिवर कैंसर। मेरे पास लोग आके मिन्नतें करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स बताएं। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, सिगरेट की डब्बी के ऊपर गला हुआ मुंह छपा होता है, लेकिन नहीं बाज आना तो नहीं बाज आना। और अफसोस के साथ मुझे हैरानी होती है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इवन मेडिकल से वाबस्ता लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं। सिगरेट अगर एक्टिव स्मोकर है उसको कैंसर हो सकते हैं, और तरह तरह के कैंसर्स के साथ इसकी लिंकिंग है। लंग तो है ही है, फेफड़ा तो है ही है, और भी है। हार्ट डिजीजेज और स्ट्रोक के साथ इसके, डायबिटीज, डेंटल इश्यूज जो दांत के सारे इश्यूज हैं, हेयरिंग लॉस, सांस के मसले, सीओपीडी, ब्रेन दिमाग की एजिंग, फिर एंजाइटी और टेंशन लोग कम करने के लिए पीते हैं। सुबह बाथरूम में कहते हैं जी कब्ज हो जाती है, पखाना नहीं आता, हम सिगरेट पी लें। और इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बर्बादी फेर देते हैं। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन ये जहर है जो हम अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है बहुत सारे लोग, वो है स्टिंग। अब मैं इस पर मुतअद्दिद वीडियोस भी बना चुका हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस पर आप लोगों ने मीम्स भी बना ली, सारा कुछ कर लिया। फिर अबरारुल हक साहब की एक वीडियो जो मैंने भी अपने पेज से उस पर शेयर की कि किस तरह बच्चे को इस स्टिंग की वजह से बाद में लिवर ट्रांसप्लांट तक नौबत आई। वो कैसे आई कि पेशेंट का फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर के बाद नैश रिलेटेड सिरोसिस हो गई, फिर जिगर बैठ गया उसको इस स्टिंग की। अब इसके और नुकसान सुन लें। कैफीन की इंटॉक्सिकेशन है स्टिंग के साथ, फोकस करें इसको। हार्ट के इश्यूज हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स, रात को जब नींद नहीं आ रही होती ना, लोगों को पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं, उठ के कमरे से बाहर भागते हैं, कहीं मतलब बाहर दीवारों पे छांटते हैं, बाहर भागते हैं। ये सारे मसले जो हैं ये इसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्टिंग की वजह से मसले शुरू हो जाते हैं। नर्वस फील करते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इन्हें कैफीन इंटेक की वजह से इट मे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन मेल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग स्पर्म काउंट एंड टेस्टिकुलर फंक्शन। याद रखें, इसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट का जिक्र है जिसको हम कहते हैं जिनसिंग पाउडर। ये जो जिनसिंग पाउडर है ये लिंक्ड है मर्दाना कमजोरी के साथ, कि ये मर्दाना कमजोरी की जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनमें ये जिनसिंग पाउडर डाला जाता है कि ये मर्दाना कमजोरी जो है इसको ठीक कर दे। इस मिथ की वजह से भी लोग, क्योंकि मर्दाना कमजोरी नाम की चीज मैंने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ही उसका ताल्लुक आपकी किसी किस्म की जिनसी एक्टिविटी के साथ है इंक्लूडिंग मास्टरबेशन, तो उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आप ये पीते रहें, आपको डायबिटीज हो जाए या और किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएं, शुगर क्रॉनिकली चल रही हो तब, या प्रायापिज्म या और जो मसले हैं, वो एक अलग कहानी है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज एक अलग कहानी है। अदरवाइज इम्पॉसिबल है कि आपको जो है ये सारे मसले हो जाएं और आप जो है उससे आपको जो है मर्दाना कमजोरी जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो हमने मर्दाना कमजोरी को मिथ बनाया हुआ है। तो कैफीन इनटेक उल्टा, अगर आप ये पीते हैं, अब इसमें जिनसिंग को तो ग्लैमराइज किया जाता है ना मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको क्रॉनिकली पीते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ये टेस्टिकल्स, जो मेल के टेस्टिकल्स हैं, उनके फंक्शन को भी मुतासिर करती है, और सीमन के अंदर जो स्पर्म काउंट मौजूद है उसको भी कम करने में ये बड़ा अहम रोल अदा करती है। उसके अलावा डिहाइड्रेट कर देती है, यानी कि अगर आप पानी पीते हैं आपका हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव होता है, इसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। उसके अलावा आपको वेट गेन होगा। वही इब्रारुल हक साहब वाली वीडियो जो नैश रिलेटेड सिरोसिस और वो सारा। अच्छा, मैं अपने एनएलई को कहूंगा, आयशा, ये जितना आप बेहतरीन काम देखते हैं एडिटिंग का, ये आयशा करती हैं, मैं कहूंगा वो फिर एंड में वो वीडियो भी लगा देंगी इब्रारुल हक साहब वाली दोबारा। अगर वो लगा पाई नहीं तो हम उसके क्लिप्स कम से कम एक आधा जरूर शेयर कर देंगे अगर हम कर पाए तो, और उसको हम जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। नहीं तो आप इसी वॉल पे नीचे जाके देखें, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें उस लड़के की सारी स्टोरी है। कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, चाय।
मुझे लोग कहते हैं चाय जो है ना वो इसको लिंक किया जाता है, ग्लैमराइज किया जाता है, चीज़ों के साथ ग्लैमराइज किया जाता है। मैं चाय का मुखालिफ नहीं हूं। चाय आप पी सकते हैं, दिन में कितनी पी सकते हैं? दिन में आप सिर्फ 1 कप चाय ले सकते हैं, वो भी अगर आप एक्सेसिव कैलोरीज को अवॉइड करें। लेकिन इसका आइडियल रिप्लेसर है ये ग्रीन टी। इससे आप रिप्लेस करें। मैं कहूंगा क्यों रिप्लेस करें, अब आपको मैं बताता हूं। अगर आप दिन में 6 कप चाय पीते हैं तो आप 300 रुपए मालियत की चाय पी जाते हैं। 42 अरब रुपए की चाय 4 माह में पाकिस्तानी कौम पी गई। अब खुदा के लिए इस बात की एक्सेस को समझें, इस बात की एसेंस को समझें। इस एक्सेस से क्या नुकसान हो रहा है वो सुने। इससे इंसोम्निया होता है, रात नींद के मसले होते हैं। जो लोग कहते हैं रात दिल की धड़कन तेज हो गई, एंग्जाइटी, वो मसले हो जाते हैं। अगेन हाई इन कैफीन, कब्ज में इसका रोल है, ये कब्ज कर देती है। लो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, बीपी इंबैलेंस, हामला खवातीन में मिस कैरेज तक रिपोर्ट है चाय के एक्सेसिव इस्तेमाल। एक्सेसिव मैं यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब है इतदाल ना रखना, बेइतदाली, बढ़ जाना, हद से बढ़ जाना। उसके अलावा ब्लॉटिंग, गैस, बदहजमी और ये सारे डिहाइड्रेशन भी। लेकिन चाय क्योंकि जो है ये शायरों की मिरास है, आप चाय ले सकते हैं, मैं इसे मना नहीं कर रहा। मना कर रहा हूं आपको सिगरेट से और स्टिंग के इस्तेमाल से। चाय के फायदे भी हैं, यू गेट अ बेटर स्पैन, यू स्पेंड सम गुड टाइम। बट उस गुड टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप पानी की जगह चाय पीनी शुरू कर दें और 6-6 कप जो है आप चाय पी जाएं। इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। स्पेशली अगर आप इसमें दूध, भैंस का दूध, ये मलाई के साथ बार बार इस्तेमाल करेंगे, जिगर पर चर्बी आएगी, फैटी लिवर और आगे नैश और मोटापा और बाकी चीजें। जब एक्सेसिव क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती रहे क्रॉनिकली और उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तब नुकसान दिया चाय। अदरवाइज चाय का मैं फिर कहूंगा, इसके आप मीम्स बनाएंगे, तंग करेंगे मुझे। चाय का एज सच नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेस में पीना नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा नहीं पीनी और साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है कि बर्न हो जाए। कमिंग टू माई फेवरेट विच इज हाईली रिकमेंडेड इन ऑल टी क्लब्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको छोड़ दें, खुदा के लिए छोड़ दें। मेरी अपील पे नहीं, वो जो शुरू में मैंने वीडियो के क्लिप लगाया था, जिगर कैंसर के वो मरीज थे, उनकी इस्तदा पर छोड़ दें। इस जहर को छोड़ दें, इस जहर को छोड़ दें, मेहरबानी करें छोड़ दें। आप इसको कुछ भी कह लें, ये जो मिनी डायनासोर है ना, जिससे आप मुंह से धुएं निकालते हैं, सिगरेट जो मिनी डायनासोर है, ये आपकी जिंदगी को धुआं कर देता है। ये आपकी जिंदगी को धुआं कर देता है ये मिनी डायनासोर। तो खुदा के लिए इसे अपनी जिंदगी से आउट कर दें। ग्रीन टी पर आते हैं। ग्रीन टी इज सो गुड, इट हैज हेल्दी बायोएक्टिव कंपोनेंट, it has improved brain function, it increase fat burning, it has antioxidant property, it lowers risk of cancer, it prevents brain from aging, it reduce गंदी जो बू आती है, मुंह में छाले बनते हैं, और डायबिटीज को प्रिवेंट करती है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो सारा कुछ है, दिल की बीमारियों से बचाती है। नाउ कमिंग टू जो आप सुनना चाहते हैं, कैलोरीज कितनी है इस ग्रीन टी के ग्लास में। जो नेट कैलोरीज हैं वो है सिर्फ 3 कैलोरीज हैं इस ग्रीन टी में, 1 कप में। एक चाय के कप में दूध पत्ती में चीनी के साथ कैलोरीज हैं 200 कैलोरीज का, जो मर्जी कह ले, एटम बम, न्यूक्लियर मिसाइल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, पर इसमें 200 कैलोरीज हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को इससे मोहब्बत बहुत है, इसलिए मैंने आप लोगों को अपने गले नहीं डालना। जिसने पीना है पिए, मरना है मरे, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू मच। ट्राई ग्रीन टी, रिप्लेस योर टी क्लब्स विद ग्रीन टी एंड एप्पल्स। सिगरेट में कोई कैलोरी नहीं है, लेकिन है जहर जो आपको मार देगा। और स्टिंग में एक बोतल में 500 ml की तकरीबन 228 से लेकर 300 कैलोरीज होती है, पर है जहर। और वो मैंने बता दिया, इब्रार साहब की वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे नीचे देख लीजिएगा, अगर हमने अभी ना भी लगाई कॉपीराइट्स की वजह से। तो ये वाला जो है ये सारी रिसर्च है, और ये क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने ये सारी रिसर्च की है, और ये रिसर्च मैंने खुद भी पढ़ी। तो इस क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने रिसर्च की है, इस रिसर्च को आप देख लें, पढ़ लें, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, व्हाटएवर। खुदारा इस ग्रीन टी को आप रिप्लेस
चाय को रिप्लेस कर दें इस ग्रीन टी से, जितनी मर्जी मोहब्बत हो इससे, खुदा के लिए इसको रिप्लेस कर दें इससे, ग्रीन टी से। इसमें 3 कैलोरीज हैं, इसमें 200 कैलोरीज हैं। खुद फैसला कर लें न्यूक्लियर मिसाइल कौन है। और ये तो मैं बता ही चुका हूं। ये मैं किसी प्रोडक्ट को डी प्रोडक्ट नहीं कर रहा, मैं लोगों के एक्सेसिव यूज पे बात कर रहा हूं, बेतदाली पे बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं म्याना रवी, इत्तदाल इत्तदाल इत्तदाल, बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल, उसकी बात कर रहा हूं। और इस जहर को तो रोके ना भाई, इस जहर को तो रोकें। तो अपनी जिंदगियों को बैलेंस करें। मैंने एक रिसर्च तहकीकी मवाजना इन सब चीजों का सामने रखा है। और उस जिगर के कैंसर के मरीज का भी, जिसको ऑब्वियसली उसका लिवर सुकड़ा, ऑब्वियसली उसे काला यरकान था, लेकिन कहीं उसकी एक गंदी आदत ने भी उसके जिगर को कैंसर बदलने में बड़ी हेल्प की, जिसकी रिसर्च मैं शुरू में भी दिखा चुका हूं। अब भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह बेड़ा गर्क जो है इसने किया और इसमें क्या कंपाउंड्स होते हैं। यू हैव टू बी वेरी गुड अबाउट योर हेल्थ। कभी कभी मुझे लगता है समोसा तहरीक के बाद मैं आज एक जुमला बोलने लगा हूं कि शायद अगर आपको गंद खाने से रोका जाए, जो गंदे तेल में बना हुआ है और घर में साफ सुथरा समोसा नहीं बना हुआ, आप खा सकते हैं घर में एयर फ्राइड, तो शायद एक इंसान की जिंदगी की कीमत जो है वो एक समोसे से भी कम है। एक इंसान की जिंदगी की कीमत इस स्टिंग से भी कम है। इंसान की जिंदगी की कीमत इस सिगरेट से भी कम है, क्योंकि आप ये और ये जहर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही है कि आपकी जिंदगी की कीमत इससे कम है। और अगर आपकी जिंदगी की इससे कीमत कम है तो फिर क्या जिंदगी, क्या आप और क्या इंसानियत है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।